जय हिंद, नमस्कार। वाह, कुछ भी हो यार, पर सरकार व सेना भर्ती सिस्टम से जुड़े सेना के अधिकारियों ने युवाओं के साथ जो मजाक किया है, उनके भविष्य से जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए वो वास्तव में तारीफ के पात्र तो हैं। मतलब काम ऐसा कर दिया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पहले देश के नौजवानों के साथ देश का भविष्य, देश के उन गरीब मजदूर किसानों के बेटों के भविष्य के साथ खूब खेल खेले, और अब इन्होंने देश की बेटियों को भी नहीं छोड़ा। वैसे तो हमारे देश में बेटियों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए, हर क्षेत्र में उनको बराबरी दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक बहुत कुछ इसको लेकर कहते रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में उनके साथ इंसाफ हो रहा है? क्या उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है जिसके ढोल बजाए जा रहे हैं? चलिए आज हम आपको इस पूरे खेल को अच्छे से समझाते हैं। सेना में महिला अभ्यर्थियों के लिए WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती की जाती है। पता है इसमें उन्हें एग्जाम में शामिल करने के लिए कितनी मेरिट बनती है? कभी 85%, कभी 86%। इस लेवल पर एग्जाम में शामिल होने के लिए उनकी मेरिट बनाई जाती है। इसके बाद उनका फिजिकल व अन्य प्रक्रियाएं होती थी। जबकि बॉयज की भर्ती की बात करें तो उन्हें बिना किसी मेरिट के सीधा भर्ती में शामिल होने की छूट है। लड़कियों ने इस मामले को लेकर हल्का फुल्का विरोध भी किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अब तो वो पुरानी सभी भर्तियां रद्द ही हो गई हैं और अब अग्निपथ के तहत उनकी भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पहले बैच की जो भर्ती होनी है उसमें लड़कियों को 2 साल उम्र में छूट दी जाती है। तो देखिए यहां से खेल शुरू होता है। अब इस खेल को समझिए। सेना ने एक तरफ तो यह दिखावा करने के लिए कि कोविड काल में 2 साल भर्तियां नहीं हुई, इसलिए हमने अभ्यर्थियों को 2 साल उम्र में छूट दे दी है। कोर्ट में यह बताने के लिए कि हमने 2 साल उम्र में छूट दे दी है। लेकिन दूसरी ओर लड़कियों के लिए जो हाइट पहले 152 सेंटीमीटर थी, उसे बढ़ाकर अब 162 सेंटीमीटर कर दिया है। यानी तीर ऐसा चला दिया कि उसे किसी भी दिशा में चला दो, शिकार तो अभ्यर्थी का ही होना है। अब बड़ी मुश्किल से तो वो लड़कियां उस बुरे दौर को भुलाकर एक बार फिर से अपनी तैयारियों में जुटी थी, लेकिन जैसे ही बीते कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें देखा कि इस बार तो हाइट 152 सेंटीमीटर नहीं 162 सेंटीमीटर मांगी गई है, तो उन लड़कियों की तो सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया। उनके अरमान टूट गए, उनके सपनों चकनाचूर हो गए। क्योंकि कोविड काल में जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिस भर्ती को अग्निपथ आने के बाद रद्द कर दिया गया, उसमें तो लड़कियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई थी और सरकार ने उम्र में छूट भी उन्हीं लड़कियों के लिए तो दी है जिनकी पिछली भर्ती रद्द कर दी गई है। लेकिन अब वो लड़कियां इस छूट का क्या अचार डालें, क्योंकि उनकी लंबाई 162 सेंटीमीटर तो है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टाइम भर्ती देखी थी उसमें 152 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई थी और उनकी लंबाई उतनी है भी। लेकिन अब वो क्या करें? और देखिए साथियों, जो दूसरा तीर सरकार व सेना ने पुरुष अभ्यर्थियों पर चलाया है वो यह है कि अग्निपथ के विरोध को किसी भी तरह शांत करने के लिए सरकार ने युवाओं को कई लॉलीपॉप दिए, जिसमें एक उम्र में छूट भी शामिल है। सरकार ने कहा कि अग्निपथ के पहले बैच के लिए आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करते हुए युवाओं को 2 साल की बड़ी छूट दी है। लेकिन अब वो ऐसी छूट की घोषणा करते समय पता नहीं नींद में थे या अब मैं आगे क्या कहूं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। अरे आप इन युवाओं की भर्ती कराते हो तो आपको तो यह पता ही है कि आर्मी भर्ती में तो पहले से ही टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क व एनए के लिए जो आयु सीमा है वो 23 साल तो होती ही है। फिर इसमें छूट कैसी? सिर्फ दिखावा करने के लिए? देखिए साथियों, हमें ये नहीं पता कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी युवा लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम सरकार से इतनी मांग जरूर करते हैं कि युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। ये युवाओं के लिए जो छूट का ऐलान किया है उसका सभी को फायदा मिलना चाहिए। ऐसे नियम कायदे तय किए जाने चाहिए।
टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क वालों को भी उम्र में छूट हर हाल में मिलनी चाहिए। लड़कियों के लिए यह भर्ती पहले वाले नोटिफिकेशन में जो लंबाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई है उसी मापदंड के आधार पर करवाई जाए, तभी तो उन्हें उम्र में छूट का फायदा मिलेगा, वरना वो इस छूट का क्या करेंगे। इसके अलावा आर्मी का एग्जाम कराया जाए जो पेंडिंग चल रहा था। एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट भी जारी कर उन युवाओं को उनका जायज हक दिलाया जाए। और आपके हक की इस लड़ाई में साथ देने के लिए साथियों आगे आए हैं रविंदर फौजी। अब आप खुद देख लो, अच्छे से सोच लो आपको क्या करना है, आपको उनका साथ देना चाहिए या नहीं। देखिए, गलती तो हुई है, लेकिन बड़ी गलती ये रही कि देश में जो इसके विरोध में हिंसक घटनाएं हुई, आगजनी हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये सबसे बड़ी कमजोरी रही। हम फिर कह रहे हैं कि आप कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख सकते हैं। आपको इससे कोई नहीं रोक सकता, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपको आपके हक के लिए आवाज उठाने के लिए यह संविधान भी आपको अधिकार देता है। आप कानून के दायरे में रहकर आपकी जायज मांगों के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली, विशेष तौर पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि आपको कोई हिंसक तरीका नहीं अपनाना है। आपको बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना है, सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। साथियों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।